RO ARO 2024 री एग्ज़ाम के लिए आज से हिंदी स्पेशल सीरीज़ को शुरू कर रहे हैं। और इस सीरीज़ में जो 6 पॉइंट्स हैं उसमें पहला पॉइंट्स विलोम शब्दों को आज हम लोग एक ही वीडियो में देखेंगे और हर सीरीज़ का एक एक वीडियो आपको मिलेगा। देखिए, आपकी RO ARO की परीक्षा तय समय पर ही होगी और हिंदी का रोल कितना महत्वपूर्ण है वो सभी आप लोग भली-भांति से अवगत हैं। तो पहले एक एक वीडियो में 6 पॉइंट्स को हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे मास्टर वीडियो के तहत, और बीच बीच में अब हिंदी की टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट होने वाली है और इस बार टारगेट है 30 टेस्ट कम से कम, और वो भी अच्छे के अच्छे और ऑथेंटिक टेस्ट करवाने का। तो उन सब के लिए आपको हमारे चैनल से बने रहना है। चलिए, इस वीडियो में हम लोग 200 सबसे महत्वपूर्ण विलोम शब्दों को देखेंगे और इन्हीं 200 विलोम शब्दों में से आपके परीक्षा में 90% विलोम शब्द आ जाएंगे। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं, थोड़ा तेज़ी से चलेंगे। अवशेष का विलोम निःशेष होता है। अल्पज्ञ का बहुज्ञ होता है। अज्ञ का विज्ञ या प्रज्ञ दोनों हो सकता है। अंतर्द्वंद का बहिर्द्वंद। अध्यवसाय का अनध्यवसाय। अद्यतन का अनद्यतन या पुरातन दोनों हो सकता है। अद्यतन मतलब नया और पुरातन मतलब पुराना। अच्युत का च्युत होगा। अति का न्यून होगा। असीम का ससीम। अक्षत का विक्षत। अकंटक का कंटकित। अकंटक का विलोम कंटकित होता है। अतुल का तुल्य होगा। अंतिम के 2 विलोम होंगे, या तो अनंतिम या आरंभिक। अत्यधिक का अल्प होगा। अवनि का अंबर होगा। अवनि मतलब पृथ्वी होती है और अंबर मतलब आकाश होता है। अमर का मर्त्य होता है। अनुदार का उदार होता है। अवर का प्रवर होता है। अथ का इति। अर्वाचीन का प्राचीन। अवलंब का निरालंब। अगम का विलोम सुगम होता है। आगे बढ़ते हैं। आकंपित का निष्कंपित। आधार का आधेय होगा या लंब होगा, दोनों होगा। अर्ध का अनर्ध होता है। अमित का परिमित। अभिमुख का प्रतिमुख। अंशतः का पूर्णतः। अधुनातन का पुरातन। अकाल का सुकाल। अल्प प्राण का महाप्राण। अतल का वितल। अशन का अनशन। अशन का विलोम अनशन। अनिवार्य का या तो वैकल्पिक होगा या तो निवार्य भी होगा, दोनों में से कोई भी आए, विकल्प देखकर आप उसका उचित चयन करिएगा। अनुभूत का अवनुभूत। अनुरक्त का विरक्त होता है। अपकर्ष का उत्कर्ष। आविर्भाव का तिरोभाव। आघ का अंत्य, इम्पॉर्टेंट है। आमिष या शामिष, इन दोनों का विलोम निरामिष होता है। ठीक है, तो अगर निरामिष आ गया तो या तो आमिष होगा या शामिष होगा। आडंबर का सादगी। उद्धव का अवसान। उल्लास का विषाद। ऊर्ध्व का अधः होगा या अधो होगा, दोनों। ऋत का अनृत होता है। ऋजु का विलोम वक्र होता है। आकीर्ण का विकीर्ण होगा। ईप्सित का अनीप्सित होता है। उन्मूलन का रोपण कई बार आ चुका है, ये आपको रटा होगा एकदम। उद्यम का निरुद्यम या आलस्य दोनों होगा। उदीची या प्राची, इन दोनों का विलोम प्रतीची होता है, कई बार आया है। प्राची का प्रतीची या उदीची का भी प्रतीची होगा। उज्ज्वल का धूमिल भी होगा और धवल भी होगा, दोनों होगा। उदासीन का आसक्त। उद्धत का विनीत। कुलदीप का कुलांगार। कृष का पुष्ट या पीन होता है। कलुष का निष्कलुष। आकर्षण का विकर्षण। उत्तेजित का शमित होता है। उदयाचल का अस्ताचल। उत्तेजन का प्रशमन। कलमी का बीजू। रिद्धि का विपन्न। एकत्र का विकीर्ण। एकाग्रता का चंचलता। एकनिष्ठ का सर्वनिष्ठ। और ऐषणा का विलोम अनैषणा होता है। एकाग्रचित का विलोम अन्यमनस्क। अन्यमनस्क जिसका मन कहीं और लगा हो, एकाग्रचित जिसका मन एक जगह लगा हो। ओके। एकाकी का दुकेला। ऐहिक का पारलौकिक होता है। ओजस्वी का विलोम निस्तेज होता है। ओतप्रोत का विहीन।
ओछा का गंभीर, औरस का या तो जारस होगा या तो दत्तक होगा, औदार्य का अनौदार्य, कीर्ति का अपकीर्ति, करुण का निष्ठुर, कृत्रिम का प्रकृत प्राकृति, कृत्रिम का प्राकृति, कृपण का दाता, ग्रथित का विकर्ण, गगनचुंबी का तलस्पर्शी या भूस्पर्शी, दोनों ही सही होगा, घटक का समुदाय, चिरंतन का नश्वर, घोष या सघोष, इन दोनों का निर्घोष या अघोष होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। घोष आए तो घोष का भी निर्घोष या अघोष हो सकता है, सघोष का आए भी तो निर्घोष या अघोष हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। चोर का साधु और चौर का अचौर, ये दोनों याद रखिएगा, इसीलिए दोनों को मैंने साथ में ही लिखा है। चाटुकार का स्वाभिमानी, चित्र का विचित्र, कुसुम का वज्र, खंडन का मंडन, खगोल का भूगोल, गणतंत्र का राजतंत्र, गौरव का लाघव, ग्रस्त का मुक्त होता है, गृहस्थ का सन्यासी, ग्रामीण का नागरिक और गोपनीय का विलोम प्रकाशनीय होता है। जुड़ा का बिछुड़ा या अल्हड़ा, झीना का विलोम गाढ़ा होगा या त्रफ होगा, झीना का गाढ़ा या त्रफ, टीका का भाष्य, ढाढ़स का त्रास, तिमिर का आलोक, तम का ज्योति, तामसिक का सात्विक, छली का निश्चल होता है, छादन का प्रकाशन, जय का पराजय होता है, जंगम का विलोम स्थावर, ज्वार का भांटा, जागृत का या तो सुषुप्त होगा या सुप्त होगा, जागृत मतलब जो जागता हो और सुषुप्त मतलब सोया हुआ, जूश का ताक होता है, जिजीविषा का मुमूर्षा, देखिए जिजीविषा होती है जीने की इच्छा और मुमूर्षा होती है मरने की इच्छा। ओके। जर्जर का दृढ़, जितेंद्रिय का इंद्रिया शक्त, जनाकीर्ण का जनहीन, जारज का औरस, दुराग्रह का आग्रह होता है। दाता का विलोम, दाता के 3 विलोम हो सकते हैं, या तो शूम या तो याचक या तो भिखारी। धीरोदात्त का धीरोधत्त होता है, नूतन का पुरातन, निंदा का अस्तुति, ध्रुव का अस्थिर, धवल का कृष्ण, देह का विदेह, द्रुत का मंथर होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ध्वंस का विलोम सृजन होगा, तरुण का वृद्ध होगा, तनवंगी का स्थूलांगी होता है, तिक्त का मधुर होता है, तालीम याफ्ता का जाहिल होता है, थाली का पत्तल होता है, दीर्घकाय का कृशकाय, दिवा का रात्रि, नराधम का नर पुंगव, इम्पॉर्टेंट है, नरव का नख का शिख होता है, निंद का या तो वंद्य होगा या तो स्तुत्य होगा या श्लाघ्य होगा, परुष का कोमल, पावन का कलुषित, पाश्चात्य का पौर्वात्य या पूर्वीय दोनों हो सकता है, प्रगति का प्रतिगमन, निर्मल का मलिन, नैसर्गिक का या तो कृत्रिम या तो अनैसर्गिक होगा, निष्कंटक का कंटकाकीर्ण, प्रशांत का उद्भ्रांत, निःसीमा का ससीमा, निरावृत्त का आवृत्त, फलाहारी का अनाजी, बंधन का मुक्ति या मोक्ष दोनों हो सकता है, बर्बर का सभ्य होगा, बहुधा का यदा कदा और योगी का विलोम भोगी होता है। देखिए, अगर आप लोग चाहें तो इसको अपने नोट्स में अच्छे से लिख सकते हैं, जल्दी से 5 से 10 मिनट में आसानी से लिख लेंगे, या इसको 1-2 बार वीडियो देख लीजिए, वैसे ही याद हो जाएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आप ये सोच रहे हो कि हिंदी आसान है और हिंदी को हम लास्ट के 15 दिन या 20 दिन पहले से पढ़ना शुरू कर लेंगे और हिंदी में हम 60 में 60 पा जाएंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। इसीलिए आपको हिंदी पे भले ही आधा घंटा डेली पढ़ें, लेकिन डेली पढ़ना है। ओके, हिंदी को प्रत्येक दिन आपको समय देना है, तभी आपकी हिंदी स्ट्रांग बन पाएगी। चूँकि आर ओ अगर आपकी तैयारी है, आपका उद्देश्य है, तो बिना हिंदी के आप कुछ नहीं कर सकते हैं, चाहे वो प्री हो या तो मेंस हो। ओके, तो इसीलिए आपको डेली के डेली प्रैक्टिस करनी है। इसीलिए मैं इतने पहले ही आपको ये वीडियो दे रहा हूँ, और जो 6 इसके पार्ट हैं उन सभी का वीडियो एक के बाद एक करके जल्द ही आपको संपूर्ण मिल जाएगा। और बीच बीच में टेस्ट सीरीज भी इसीलिए मिलेगी, ताकि आपकी तैयारी सबसे बेहतरीन तरीके से खासकर हिंदी की हो जाए। चूँकि जीएस का पेपर जो होता है वो सब के लिए टफ़ होता है, तो अगर जीएस में मान लीजिए आपका अच्छा नहीं हुआ,
तो आप उसको हिंदी से कवर कर सकें, इसके लिए आपको हिंदी पे अच्छे से ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, चलिए। भूषण का दूषण होता है, भ्रामक का निश्चयात्मक, भंजक का योजक, मानवता का नृशंसता होता है। मूक का या तो वाचाल होगा या तो मुखर होगा। परकीय का स्वकीय होता है, परोक्ष का प्रत्यक्ष या अपरोक्ष दोनों होगा। प्रत्याशा का दुराशा, पर्णकुटी का प्रासाद, पर्णकुटी माने कुटिया, प्रासाद मतलब महल। प्राची का प्रतीक्षी, महाशय का क्षुद्राशय, मंथर का क्षिप्र, मिश्रण का रुक्ष होता है, मुदित का खिन्न, मितव्ययी का अपव्ययी होता है। मुक्त का बद्ध होगा, युयुत्सा का मैत्री होता है। यथेष्ट का अल्प या स्वल्प होता है, दोनों अल्प होगा या तो स्वल्प होगा। लब्ध का प्रदत्त होता है, लालसा का विरक्ति, यति का गृहस्थ, विधि का निषेध, व्यभिचारी का सदाचारी, व्यष्टि का समष्टि, विभव का पराभव और शशंक का विलोम निशंक या निःशंक दोनों में से कोई भी हो सकता है। विश्रांत का श्रांत या क्लांत, वैषम्य का साम्य, वंध्या का उर्वरा, विषाद का हर्ष, संकीर्ण का विस्तीर्ण, स्थूल का सूक्ष्म होता है, सुशील का दुःशील होता है, श्वास का प्रश्वास होता है, श्लाघ्य का अश्लाघ्य या निंदनीय होता है, शुद्धा का या तो गरल होगा या तो विष होगा, सारयुक्त का निस्सार होता है, संलिप्त का तटस्थ होता है, संलिप्त का विलोम तटस्थ, हास का रुदन, सामंजस्य का वैमनस्य, क्षणिक का विलोम शाश्वत, संकलन का विगलन, स्निग्ध का विलोम रुक्ष होता है, नपुंसक का पुंसत्ववान होता है, प्रमाद का जागरूक होता है, त्रिकुटी का विलोम भ्रिकुटी होता है, त्रिकुटी का भ्रिकुटी, श्री गणेश का इतिश्री, संवृत का विवृत, अस्थावर का जंगम, श्याह का सफ़ेद और प्रखर का विलोम कुंद या मंद होता है। ओके, तो ये आपके 202 सबसे महत्वपूर्ण विलोम शब्द थे जो परीक्षा में सबसे ज़्यादा बार आए हैं और जिनकी आने की भी संभावना सबसे ज़्यादा बनी रहती है। 10 से 11 मिनट का ये वीडियो था। अगर आप इसको बगल में रख कर 2 से 3 बार आसानी से सुन लेंगे आंख बंद करके भी, तो आपको ये सारे विलोम रट जाएंगे। ओके, हिंदी को इसी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि हिंदी में कोई बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं, आपको सिर्फ हिंदी रटनी पड़ती है। ओके, तो इसको आप कहीं भी कभी भी देख सकते हैं। 10 मिनट आपको देना है 24 घंटे में, और निश्चित रूप से इसको हफ्ते में 10 दिन में अगर एक बार देख लेंगे तो 2 से 3 बार में ये आपको पूरा रट जाएगा। और इसमें बहुत सारे विलोम शब्द ऐसे हैं जो आपको पहले से ही पता भी हैं। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हिंदी स्पेशल के अगले वीडियो में तद्भव और तत्सम के साथ। ओके, नमस्कार।